आज हम बात करेंगे तानिया मित्तल के बारे में। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीप्ति साइनिंग इन फॉर तानिया मित्तल। बिग बॉस के बाद से तो ये काफी फेमस हो गई, इनके बारे में सबने बात भी की, बट मैंने नहीं की बिकॉज थोड़ा सा मैं उस वक्त फॉलो नहीं कर रही थी तानिया मित्तल को या बिग बॉस को भी। मैंने उससे पहले भी उनकी वीडियोस देखी हैं, उनको कॉल आउट किया गया है बिकॉज मैं स्पिल वी को कॉन्टिन्यूसली देखती हूँ। तो मैंने स्पिलवी के वीडियो में उनके बारे में सुना था कि काफी पिकमी है वो, और मतलब कुछ करती है, कुछ ओवर द टॉप जा जाके कुछ चीजें वो करती है। लाइक उनके कुछ झूठ हैं, जैसे मैं तो सिर्फ साड़ी पहनती हूँ या स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ। सबसे पहले तानिया मित्तल को मैंने देखा था महाकुंभ के वक्त, और लाइफ में पहली बार ये चेहरा, ये नाम मैंने तभी सुना था कि वहां पे स्टैम्पेड हो गया था और इन्होंने वहां कई लोगों को बचाया था। काफी रो रही थी, साड़ी पहने थी, एंड अगेन खुद को बीबीआईपी बोल रही थी, खुद ही से बोल रही थी बीबीआईपी। थोड़ा उस वक्त मुझे लगा तो कि यार इतना खुद, जब कोई बीबीआईपी होता है तो वो खुद को इतना बीबीआईपी बोलता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती बोलने की, राइट। लेकिन उनको काफी नीड पड़ रही थी ये बोलने की, तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, बट मैं ना इजिली चीजों को मान लेती हूँ, और मैंने मान लिया कि हाँ भाई बंदी है अच्छी, इसने काफी लोगों को बचाया है उस स्टैम्पेड में। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि वो जो एक शॉप थी जो स्टूडेंट्स की थी, उन्होंने आके वहां पे शॉप लगाई हुई थी, कहीं बाहर के थे, इन्होंने बताया था कि इन्होंने उस शॉप में लोगों को बचाया था, पानी वानी कुछ दे रही थी, समथिंग समथिंग। एंड जब उन लोगों का वीडियो आ रहा था तो वो इनका नाम तक नहीं ले रहे थे। एंड उसके बाद फिर इस पे लोगों ने रिसर्च कर डाली और पता चला कि ये तो महा फेकू चंद है। वहीं से ही फेकू चंद पता चल गई थी, तब मैंने इनको जाना है। बट आज मैं बात करना चाहती हूँ कि जब भी आप उनके ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो बना हो या उनको क्रिटिसाइज किया गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में देखना, लोग एक तर्क बहुत देते हैं कि तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है, अगर झूठ भी बोल रही है तो तुम्हारा क्या ले रही है, तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है। आप ये कमेंट हर तानिया मित्तल पे बने हुए वीडियो के नीचे आप ये कमेंट 50 बार पढ़ लोगे, अगर 200 कमेंट हैं तो उसमें से 50 बार आप ये पढ़ ही लोगे कि तो तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, शी इज हार्मलेस, शी इज दिस, शी इज दैट। तो अब आते हैं, जब मैंने इनको देख लिया, जान लिया, तो उसके बाद इनके कुछ रील्स मेरे चैनल पे भी आने लग गई। एंड मेरे चैनल पे इनकी वो रील्स आई हैं जिसमें इनकी डॉग है, बिकॉज मैं एनिमल लवर हूँ और मेरा एक ही पेज है जो कि मेरे डॉग के नाम पे है, और उस पे सिर्फ और सिर्फ डॉग रिलेटेड कंटेंट ही पोस्ट होता है, रेस्क्यू, फीडिंग, यही सब। इसके अलावा मैं वहां पे कोई अपना कंटेंट पोस्ट नहीं करती हूँ। इसलिए जैसे इनके पास एक डॉग भी है, एंड ये जो दिल्ली में एक एनिमल एक्टिविस्ट है मानवी राय, उनके शेल्टर पे विजिट करने भी जाती हैं, तो वहां ही मैंने इनको देखा है। एंड तब मेरे दिमाग में थोड़ा आया कि ओके चलो यार, अच्छी बंदी है, जा रही है वहां पे कुत्तों से मिलने, डोनेशन करती होगी, डॉग रखा है। क्योंकि भाई मेरा माइंडसेट ऐसा ही है, मेरे को जो लोग कुत्ते से प्यार करते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर बिग बॉस में ये आ गई, तो देखो होता पता क्या है कि हम इंसान है, ओके, और बाय नेचर इंसान को दूसरे के झूठ से बहुत दिक्कत होती है, और इसीलिए इसीलिए लोग इससे चिढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत झूठ बोलती है। और ये झूठ बोलती है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि लोग कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोल रहे होते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच में इतनी अमीर है, वो सच में ऐसी है, सच में वैसी है, ये नहीं बोलते हैं। लोग ये बोलते हैं वो झूठ बोल रही है तो तुमको क्या दिक्कत है। तो एक पॉइंट तो प्रूव हो जाता है कि झूठ बोल रही है, बस दिक्कत ये है कि तुम्हें उससे मतलब ही क्या है। शी इज हार्मलेस, वो किसी का नुकसान नहीं कर रही। तो भाई ये चीज है कि इंसान का दिमाग दूसरे के झूठ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उसको बुरा लगता है। क्योंकि जब कोई सामने वाला झूठ बोलता है और हमें पता है वो झूठ बोल रहा है, तो हमारा दिमाग हमसे ये कहता है कि ये हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और बेवकूफ बनना बाई नेचर किसी इंसान को नहीं पसंद होता। इवन हर इंसान बिस्ल ब्लोअर बनना चाहता है। और अपने देश में ये चीज इतनी नहीं इसलिए है कि आप ध्यान रखिएगा, अपने कंट्री में जो परवरिश होती है लोगों की, उसमें बचपन से यही सिखाया जाता है, स्पेशली लड़कियों को, कि क्वेश्चन मत पूछो, कॉल आउट मत करो, तुम सामने से अगर किसी को गलत करते देख भी लो तो मत बोलो, मुंह पे कभी किसी के मत बोलो, किसी की तुमने झूठ पकड़ भी लिया है तो भी उसको छुपा जाओ, कभी ओपन मत करो। हमारी परवरिश हमको झूठ बोलना सिखाती है, सेल्फिश बनाती है,
स्पेशली पुराने टाइम की। आपने अपने घर में खूब सुना होगा ये। आपने अपनी दादी को, अपनी मम्मी को ये सिखाते हुए सुना होगा कि तुम्हें क्या मतलब, तुम मत बोलो, कोई कुछ भी करे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो नई जनरेशन आई, जेन जी आए, मिलेनियर्स जो लास्ट के ईयर वाले हैं, वो इस चीज को नहीं मानते। वो स्ट्रेट होते हैं, वो फेस पे बात करते हैं, और उन लोगों को इन झूठों से होती है दिक्कत। और वही लोग कॉल आउट करते हैं जाके, कुछ वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कॉल आउट करते हैं। एंड इसीलिए मुझे भी वो कुछ खास अच्छी नहीं लगती, बिकॉज ऑफ हर झूठ एंड फेका फाकी। मुझे कुछ खास वो पसंद नहीं है। और भाई उनको जो लोग सपोर्ट करते हैं वो वही वाले लोग हैं जिनकी कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग ऐसी है, जिसने उनको सेल्फिश बना दिया है, जिसने उन्हें झूठ बोलना सिखा दिया है और झूठ को नॉर्मलाइज कर दिया है। हाँ ठीक है, वो हार्मलेस है, वो किसी का नुकसान नहीं कर रही, बट अकॉर्डिंग टू अ ह्यूमन नेचर दिस इज रॉन्ग। इंसानियत के स्केल पे देखा जाए तो झूठ बोलना ये सब ठीक नहीं है। इससे मतलब नहीं है कि झूठ है क्या, झूठ कर क्या रहा है, वो झूठ है। और इसके बहुत सारे लेवल होते हैं। दैट इज वाई उस बंदी को बहुत लोग पसंद नहीं करते। अब जबकि वो बहुत अमीर है, उनके अनगिनत बेडरूम है, एक तो वो पैथोलॉजिकल लायर है, बिकॉज उसको खुद को याद नहीं रहता कि उसने 2 दिन पहले क्या झूठ बोला था, और 2 दिन बाद वो उससे भी बड़ा झूठ बोल देती है सेम चीज को लेके। कभी बोलती है मेरे 10 बेडरूम है, कभी 20, कभी अनगिनत हो जाते हैं वो, राइट। तो उसको भी वही लगता है, क्योंकि वो भी वही इंडियन हाउस होल्ड से आई है, वही एक नॉर्मल सी उसकी परवरिश है, मिडिल क्लास फैमिली वाली, कि तुमको क्या मतलब। इससे एक ये भी चीज तो आती है कि हमें दूसरों के झूठ से नहीं मतलब, हम बस किसी को हार्म नहीं कर रहे, तो हम भी तो झूठ बोल सकते हैं, हम क्या किसी को हार्म कर रहे हैं, ये भी तो एक कंडीशनिंग हो जाती है ना। इसीलिए आप देखना, आप पुराने जोक देखना, दादा दादी वाले, ये लोग जो किस्से सुनाते हैं, तो उसमें ना आप फेंकने वाले आप किस्से बहुत सुनोगे कि हमारे बाबा थे, उन्होंने कहा हमारे पास एक ऐसा डंडा है जिससे हम आसमान में छेद करके बारिश करा देते हैं। तो दूसरे बाबा थे, वो बोले कि हमारे पास ऐसा डंडा है जिससे हम मंगल ग्रह को पुश कर देते हैं। ऐसे बहुत जोक होते थे पहले, क्योंकि फेंका फाकी बहुत चलती थी। क्योंकि फेंकने से हम किसी का बुरा नहीं कर रहे और एक्सपोज किसी को करना नहीं है। तो मैं आती हूँ कि जिस तरीके की अमीर वो बन रही हैं, तो इस हिसाब से मैं भी प्रिंसेस हूँ फिर। एंड मैं जेन्युइनली प्रिंसेस हूँ फिर, अगर तान्या का लॉजिक देखा जाए। क्योंकि उनके पता नहीं किसके पास इतना बड़ा खेत होगा, कोई एक आए थे उनके भाई बन के बाबा की वो मेरी बहन है और मेरे पास इतनी सारी जमीनें हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो उसी के हुई, तो वो झूठ नहीं बोल रही, वो यही बोल रही है, ठीक है मान गई, जबकि वो उनका ब्लड रिलेशन भी नहीं है। बट मैं रियल में फिर प्रिंसेस हूँ, मेरा ब्लड रिलेशन है, हमारे 150 साल के रिकॉर्ड है भोजपत्र में। तो मैं आती हूँ महाराणा प्रताप के वंश से। बट मैं तो कभी ये क्लेम नहीं करती कि मैं प्रिंसेस हूँ, जबकि मैं ये बोलूंगी भी तो मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही, बिकॉज ना कहीं राजगद्दी है, ना कहीं कुछ है, ना महल है, तो किस बात के प्रिंसेस। एंड वो तो अपने सारे रिश्तेदारों का सबका वेल्थ काउंट करके अपना बता देती है, जैसे नहीं इस रिश्तेदार के पास ये अच्छा है, तो अब मैं जाके कहीं दूसरी जगह फ्लेक्स करूंगी कि मेरे पास तो ये है, उसके पास वो अच्छा है। ऐसे तो मैं भी अपने सारे फ्रेंड रिलेटिव्स का वेल्थ जो है कैलकुलेट करके उसको अपना बना लेती हूँ, फिर मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। सो इससे मतलब नहीं होता है कि झूठ हार्मलेस है या कैसा है, बट हाँ, इंसान का दिमाग जो कि डब्बू नहीं है, जिसको कि विकसित होने से रोका नहीं गया, जिसकी खराब तरह से कंडीशनिंग और पेरेंटिंग नहीं की गई है, जिसको इतनी घटिया पेरेंटिंग और जो अपना पुराना पेरेंटिंग सिस्टम था उससे नहीं गुजरना पड़ा है, वो झूठ एक्सेप्ट नहीं करता। उसका तार्किक दिमाग इसको ना तो पसंद करता है, और ना ही कोई भी तार्किक और हेल्दी और सेन इंसान बेवकूफ बनना पसंद करता है। एंड मेरे लिए वो मुझे अच्छी तो नहीं लगती, जस्ट बिकॉज उनके जो जोक हैं, बाकी वो झूठ तो काफी बोलती हैं, बट बिकॉज वो जानवरों के लिए डोनेशन देती हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे उनसे कोई ऐसी चिड़विड़ भी नहीं है, बट वो मेरे लिए थोड़ी सी ना एक जोकर टाइप की तो है। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फरी बच्चों से प्यार करिए, अपना भी ख्याल रखिए। बाय बाय।